बार 2024 में नरेंद्र मोदी नहीं। नरेंद्र मोदी 2047 तक नहीं रहेंगे। इस देश की जनता उन्हें नकार के और मक्खी की तरह फेंक देगी इस देश से, है ना। नरेंद्र मोदी जी देश की जनता और कर्मचारियों के लिए काम नहीं करते हैं, केवल चंद चमचों के लिए काम करते हैं कि नरेंद्र मोदी इस देश से हटाए जाएंगे और बुरी तरह से हराए जाएंगे। इसलिए कि जो कर्मचारियों का नहीं, उस देश का नहीं, केवल विदेशी ताकतों का नरेंद्र मोदी है। अरे मोदी जी तो कुछ भी कहेंगे, वो बोल रहे हैं अच्छे दिन आने वाले। क्या अच्छे दिन आए? आपको लगता है अच्छे दिन आए? मोदी जी जो बोलते हैं वो करते नहीं ना, और जो करते नहीं वो बहुत। मैं इस वक्त दिल्ली के रामलीला मैदान में मौजूद हूँ। यहाँ पर तमाम आंदोलन हुए हैं और सरकारें बदल गई हैं, और जो सरकारी कर्मचारी हैं वे लोग देश के अलग अलग हिस्सों से रामलीला मैदान आ गए हैं। आप देख सकते हैं कि लाखों में इनकी संख्या है और इनकी साफ तौर पर मांग है कि ओपीएस को लागू किया जाए। देश पर वही राज्य करेगा जो ओपीएस की बात करेगा, ओपीएस को जो लागू करने का काम करेगा। तमाम लोग मेरे साथ हैं। कहाँ से आए हैं आप? हम महाराष्ट्र से आए हैं, पुणे यूनिवर्सिटी जो है, सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी। मोदी जी कह रहे हैं हम बेहतर काम कर रहे हैं, फिर भी आप लोग बदनाम करने के लिए उन्हें यहाँ पर आए हैं। अरे मोदी जी तो कुछ भी कहेंगे, वो बोल रहे हैं अच्छे दिन आने वाले। क्या क्या अभी क्या अच्छे दिन आए? आपको लगता है अच्छे दिन आए? मोदी जी जो बोलते हैं वो करते नहीं ना, और जो करते नहीं वो बहुत बताते हैं। अगर उनको लगता है एक दिन के लिए एमएलए हो तो भी उनको पेंशन मिलती है, एक दिन के लिए कोई भी पार्लियामेंट एमपी हो तो भी उनको। क्या नाम है आपका? मैं प्रोफेसर गिरमकर हूँ, महाराष्ट्र से हूँ। अरे महाराष्ट्र से आए, उन्होंने राम मंदिर बनवा दिया, खुश नहीं है आप लोग? हाँ, क्या किसको मंत्री बनवा दिया? राम मंदिर अयोध्या में। अयोध्या महाराष्ट्र में क्या? अयोध्या महाराष्ट्र में क्या? अरे कह रहे सब लोग हिंदू सनातनी हैं। अरे अयोध्या किधर है भाई? अयोध्या कौन से स्टेट में है आपको मालूम है? उत्तर प्रदेश। हाँ, मंदिर बनाने से आदमी को खाना मिलता है क्या? आप मंदिर की बात कर रहे हैं, हम पेंशन की बात कर रहे हैं और आप मंदिर की बात कर रहे हैं। हमारे सामने हमारे खाने की पड़ी है। हमारी बीमारी के बाद, हमारे रिटायरमेंट के बाद क्या होगा? हमारे बच्चे संभालेंगे हमें? उनको भी जॉब नहीं है। मंदिर से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमारा लेना देना एनपीएस है। एनपीएस तो है, ओपीएस खत्म हो गए, एनपीएस है। नहीं, एनपीएस को तो हम खिलाफ है ना। उसमें क्या है? पार्लियामेंट के लोगों को भी एनपीएस लगाओ ना। उनको क्यों ओल्ड पेंशन चाहिए? सभी सांसद को लगाओ ना। अगर वन नेशन वन पेंशन, सबको एक ही न्याय होना चाहिए। सबको एक तो वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं। वन नेशन वन पेंशन ओल्ड पेंशन, वन नेशन वन पेंशन एंड ओल्ड पेंशन। सरकार नहीं मानेगी बातों को, क्या करेंगे? सब नेताओं का पेंशन कैंसिल करो और वन नेशन वन पेंशन चाहिए हमें, बस पूरा जीवन। एमपी सबको एक ही पेंशन लगनी चाहिए, उनको भी एनपीएस लागू करो आप। अगर एक बार कोई भी एमएलए एमपी ने इलेक्टेड होके आता है तो क्या काम करते हैं आप? मैं प्रोफेसर हूँ, अहमदनगर महाराष्ट्र से आया हूँ। सर जी, हर कोई आदमी अपने पूरे लाइफ गवर्नमेंट की सेवा करता है और उसके पूरे दिन में वो सेवा करते करते पूरा 60 साल तक सेवा करता है। उसके बुढ़ापे के लिए पेंशन सही है, उसको पेंशन चाहिए, वो पुरानी पेंशन चाहिए उसके लिए। अभी उसने मोदी जी ने क्या किया? फौज में पेंशन। नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि हमने देश के लिए घर परिवार छोड़ दिया है, आप लोग देश के लिए पेंशन छोड़ दीजिए। देश के लिए पेंशन, अरे सुनो, नरेंद्र मोदी भी अपने एमएलए एमपी को बोल दे वो भी पेंशन छोड़ दे। जो आदमी उनको ओपीएस, हमको एनपीएस नहीं चलेगी। जो आदमी पेंशन लेता है वो क्या पैसा उनके पास रखता है क्या? वो समाज के लिए खर्चा करता है, वो अपनी सेहत के ऊपर खर्चा करता है। पैसा ऑटोमेटिक गवर्नमेंट के पास, वो अपने घर में अनाज लेता है, वो अपने किराया मटेरियल लेता है, वो सब पैसा उसका खर्च हो जाता है, वो अपने पास कोई पैसा रखता ही नहीं। नरेंद्र मोदी कह रहे हैं देश के लिए वे काम कर रहे हैं, लगातार 24 घंटे काम करते हैं देश के लिए। नरेंद्र मोदी केवल अपने दलालों, अंडानी और नीरव मोदी के लिए काम करते हैं, है ना। नरेंद्र मोदी जी देश की जनता और कर्मचारियों के लिए काम नहीं करते हैं, केवल चंद चमचों के लिए काम करते हैं। आज कर्मचारियों के लिए पेंशन नहीं है और
पेंशन है। अगर एक दिन को विधायक बन जाता है तो नरेंद्र मोदी का विधायक पूरे 5 साल जिंदगी भर और मरने तक सलामी मिलती है। और आज एक कर्मचारी 40 साल नौकरी करता है, उसे पेंशन नहीं दी जाती है। नरेंद्र मोदी को अगर पेंशन नहीं तो इस बार 2024 में नरेंद्र मोदी नहीं, नरेंद्र मोदी हटाओ। लेकिन नरेंद्र मोदी कह रहे हैं 2047 तक वही रहेंगे। नरेंद्र मोदी कह रहे हैं 2047 की बात, तो नरेंद्र मोदी 2047 तक रहेंगे। तब तो नरेंद्र मोदी 2047 तक नहीं रहेंगे। इस देश की जनता उन्हें नकार के और मक्खी की तरह फेंक देगी इस देश से। 24 में 350 पार बोल रहे हैं, 24 में 350 पार बोल रहे हैं। नरेंद्र मोदी 185 ला दे तो उन्हें मैं चैलेंज करता हूं। आज ये शंखनाद है कि नरेंद्र मोदी इस देश से हटाए जाएंगे और बुरी तरह से हराए जाएंगे। इसलिए कि जो कर्मचारियों का नहीं, उस देश का नहीं, केवल विदेशी ताकतों का नरेंद्र मोदी है। अरे पाकिस्तान तो कांप रहा है। ये न पुलवामा जो हमारे देश के शहीद हुए, पुलवामा में अगर एक सुई नहीं जा पाती है वहाँ पर, तो वहाँ पर बारूद और गोले कैसे पहुँचे? नरेंद्र मोदी जी से मैं सवाल करता हूँ। अरे मोदी क्या योगदान था उसमें? मोदी जी का पूरा योगदान था। चुनाव जीतने के लिए तरह तरह के प्रपोजल रचे हैं, चाहे वो जाति संप्रदाय तमाम प्रकार के प्रपंजा रच के सांप्रदायिक दंगे करा के इस बार साजी का स्ट्राइक उनकी। आप तो सतपाल मलिक की भाषा बोल रहे हैं सर जी, सतपाल मलिक की भाषा बोल रहे हैं आप। सतपाल मलिक की भाषा नहीं बोल रहा हूँ, इस भारत देश के नागरिक की भाषा बोल रहा हूँ। सतपाल मलिक से हमें कोई लेना देना नहीं है। हम इस भारत के नौजवान हैं, बेरोजगार हैं और कर्मचारी हैं इस भारत देश के। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं कि जो गरीब हैं उनको 5 किलो राशन दिया जा रहा है, जो महिलाएं हैं उनको सिलेंडर दे दिया गया है और तमाम लोगों को 2000 रुपए दिए जा रहे हैं महीने के हिसाब से। नरेंद्र मोदी जी जो 5 किलो गेहूं दे के और सिलेंडर दे के इस देश की जनता को पंगु बना रहे हैं। पंगु बना रहे हैं। सुनो सर जी, हमारा ये आंदोलन पंगु कैसे बना रहे हैं? इसलिए हमारा ये आंदोलन चल रहा है। हमारा आंदोलन ना मोदी के खिलाफ है ना किसी के खिलाफ है, हमारे पेंशन के लिए चल रहा है। वो क्या करते नहीं हमें मालूम नहीं और लेना देना नहीं। हम लोग टैक्स भरते हैं, 100% टैक्स पेयर है हम लोग। हमारे टैक्स से देश चलाता है और हमें पेंशन नहीं देते आप, और आप लेते, ऐसा चलेगा क्या? और जरूरत ये आपका कैमरा है, सब आपका है, हम लेके और आपका ये कहीं फोटो नहीं खिंचवाए, चलेगा क्या? पूरा टैक्स देते हम लोग, 100% टैक्स पेयर लोग हम हैं ना। एक ही कोई आदमी एक पाई का टैक्स चुकाता है और आप हमारे लिए कुछ नहीं करते। 2% एमएलए को पेंशन कितने % और एमएलए को देखो ना, उनको क्या जरूरत है? हमें क्या नरेंद्र मोदी झूठ बोलते हैं, कहते हैं मैं देश के लिए खाता हूँ? सुन लीजिए, नरेंद्र मोदी से मतलब नहीं। हाँ, सत्ता में वही तो है। बोला देखो नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री है, हाँ देश के प्रधानमंत्री है। अगर उनको हमारी बात नहीं समझती, इसलिए तो हमें यहाँ आना पड़ा है ना। देश के प्रधानमंत्री है तो उन्होंने सबका सुनना चाहिए और सबके कल्याण का करना चाहिए। क्या बोल रहे सर? पूरे भारत हमारा अधिकार है आंदोलन करना। प्रधानमंत्री तो मोदी जी है हमारे, हम किधर ना उसको ये कर रहे हैं। वो प्रधानमंत्री है, वो सुने, इसीलिए तो आंदोलन है। जिस तरह बच्चा अपने घर के गार्जियन से ही बात करता है, किसी मांग को रखता है, कोई जाइए ना सर प्रधानमंत्री कार्यालय, मुलाकात कर लीजिए। हम लोग यहाँ आए हैं, नहीं जाते आप लोग? इसलिए कि वहाँ पे हाई सिक्योरिटी है। हाई सिक्योरिटी की वजह से नरेंद्र मोदी के ऑफिस जाने तो दूर है, उनके गेट पर भी नहीं जा सकते हैं। अभी ये सब प्रक्रिया है। अभी आज यहाँ आए हैं, अगर पेंशन नहीं मानेगी तो वहाँ भी जाएंगे, ठीक है। आज यहाँ रामलीला ग्राउंड 19 साल हो गया, 19 साल नहीं, शुरुआत तो हुई है। एक 6 राज्य हो गए, धीरे धीरे पूरा इंडिया में ओपीएस आएगा। आपको मोदी साहब ने भेजा है क्या? तो हमको लेके हम शांति से आंदोलन कर रहे हैं और अभी नहीं किया, आगे भी हम इससे भी बड़े आंदोलन करेंगे। 19 साल हो गया सर, 19 साल हो गया। हम तो राह देख रहे थे ना, अभी तक नहीं दिया तो हम इधर आए ना। फिर 19 साल गवर्नमेंट में बहाल हो चुकी है। चुनाव में कांग्रेस सरकार
सरकार वहाँ पर बीजेपी सरकार नहीं है जहाँ पर बहाल हुई है। हम किसी सरकार के खिलाफ नहीं, पार्टी से कुछ लेने का नहीं। हमको क्या कहना है, एक बात एक आप सुन लो, ये देखो कौन सी भी गवर्नमेंट हो, चाहे वो बीजेपी को कांग्रेस को, हम आप बोल रहे कितने साल हो गए, अभी 2005 से अभी 19 साल हो गए, 19 साल तो कौन से एमएलए का पेंशन बंद हुआ? एक देखो सर, अगर बंद करना है पेंशन, न्यू पेंशन करना है तो एमएलए भी को कर दो, एमपी भी को कर दो, तो बहुत पैसा बचेगा देश का, बहुत पैसा बचेगा। हम किधर नहीं बोलने रहे, पेंशन चाहिए हमें, वन नेशन वन पेंशन चाहिए। पेंशन को ये लोग आए दिन बोझ बताते हैं, वित्तीय बोझ है, वित्तीय बोझ बताते हैं, तो आप अपनी पेंशन क्यों बंद नहीं कर रहे? विधायक अपनी पेंशन बंद क्यों नहीं करते? तब तो अपना आपस में विपक्ष और पक्ष सब मिलकर अपनी वेतन बढ़ा लेते हैं, अपने भत्ते बढ़ा लेते हैं, और हम लोग जो 60 साल उनकी सेवा कर रहे हैं, देश की सेवा कर रहे हैं, तो क्या हमारे लिए नहीं इतना नहीं कर सकते क्या? हमारी छोटी सी मांग है बुढ़ापे का, हमको सहारा चाहिए, हमको सहारा दीजिए आप बुढ़ापे का। हाँ, आप हमारे गार्जियन है, हमारे प्रधानमंत्री, हम आपसे ही तो मांग रखेंगे जब आप सबकी। आप उम्र कितनी है आपकी? उम्र 35। 35। मोदी जी लगभग 75 साल के हो गए हैं, वे कह रहे मेरे पास कोई घर ही नहीं है, देश के लिए काम किया उन्होंने। ऐसा कुछ नहीं। हमारे गांव की एक कहावत है, पहले चोर होते थे, पहले जो डाकू होते थे ना, वो कहते थे कि डाकू किसके लिए लूट रहे हैं, तो आजकल के ये डाकू ही हैं जो हमारे ऊपर हथियार चला रहे हैं। हमारी पेंशन, सरकार डाकू है? हाँ, सरकार डाकू है, हम इन्हें टैक्स के रूप में दे रहे हैं। हाँ? अमीरों की गुलाम सरकार है, इन्होंने पूरा देश अमीरों के यहाँ गिरवी रख दिया। अरे गरीबों को राशन मिल रहा है, आप कह रहे हैं गुलाम सरकार है? गरीबों घर से दे रहे हैं वो, और क्या? रात दिन मेहनत करता है वो 5 किलो हकदार नहीं रखता क्या? जनता को भिखारी बना रहे हैं, राशन नहीं, उनको निकम्मा बना रहे हैं, उनको भिखारी बना रहे हैं। ये देश का दुर्भाग्य है कि लोग राशन के लिए लाइन लगा रहे हैं, उनको रोजगार नहीं दे रहे हो, उनको बेबस बना रहे हो। तो देखिए, जज को आप हाईएस्ट पोजीशन पे पाते हैं, जज, ठीक है, नेता को पाते हैं, ये लोग तो पेंशन ले रहे हैं। जो कार्यपालिका है उसी को आप नहीं दे रहे हो, विधायिका को आप दे रहे हो, जो कानून बना रहे हैं न्यायिक व्यवस्था को दे रहे हो, तो इस तीसरे पक्ष से क्यों? सवाल बहुत है, 24 में क्या होगा अगर सरकार मांगे नहीं मानती तो? खत कबूतर किस तरह ले जाए वामे यार पर कतरने को जब लगी हो कैंचियां दीवार पर, खत कबूतर इस तरह ले जाए वामे यहाँ पर, खत का मजमू हो जो वहाँ पर सर कटे दीवार पर। तो कहीं ना कहीं आपको जो है ना इन चीज़ों से ऊपर उठना पड़ता है। हम ये नहीं कहते कि मैं इनसे इत्तेफाक नहीं रखूँगा कि कोई सरकार चोर है, मैं ये नहीं कहूँगा, मैं ये कहूँगा कि हम भी सरकार के ही लोग हैं, हम कोई अलग नहीं है। तो हमें सरकार के लोग हैं, कर्मचारी हैं और सरकार से पुरानी पेंशन की मांग कर रहे हैं और सरकार इस पर बातचीत करने के लिए तैयार नहीं। फिर से एक बार मैं आपको दिखा देता हूं, आप देख लीजिए भीड़ को, किस तरीके से लाखों की संख्या में देश के अलग अलग हिस्सों से आए हुए लोग हैं। कोई राज्य सरकार के अंडर में काम करता है, तो कोई केंद्र सरकार के अंडर में काम करता है, लेकिन सरकार पर आरोप है कि सरकार इनकी मांगों को नज़रअंदाज करने का काम कर रही है। और अगर इनकी मांगों को सरकार नहीं मानती तो 2024 में सरकार को बदलने का ये लोग काम करेंगे, ऐसा ये जो आंदोलनकारी हैं इन लोगों का साफ तौर पे कहना है। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, रामलीला मैदान, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।